ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, 2 लार्ज ब्रांचेस है इसके। सही है। इनसाइड द चेस्ट, चेस्ट के अंदर। सही है। इनसाइड द चेस्ट क्या वो होता है, ट्रेकिया डिवाइड हो जाता है, ट्रेकिया डिवाइड हुआ किस चीज में, इनटू 2 ब्रोंकाई, 2 ब्रोंकाई में डिवाइड हुआ। सही है। 2 ब्रोंकाई में डिवाइड हुआ। ईच ब्रोंकस एंटर 1 लंग, एक एक ब्रोंकाई एक एक लंग में दाखिल हुआ। सही है। एक एक ब्रोंकाई एक एक लंग में दाखिल हो गया। इनके पास भी स्मॉलर कार्टिलेज रिंग्स होते हैं। सही है। वो भी वही काम करते हैं, कोलैप्सिंग से बचाते हैं। सही है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स का क्या काम है, स्मॉल ब्रांचेस है ये हमारे पास। सही है, हमारे पास स्मॉल ब्रांचेस हैं। ये ब्रोंकाई जो है ये हमारे पास डिवाइड होता है। सही है, मतलब और भी डिवाइड हो जाता है, कीप डिवाइडिंग इनसाइड द लंग्स। सही है, लंग्स के अंदर ये और भी डिवाइड हो जाता है। कौन, ब्रोंकाई। तब तक डिवाइड होता है जब तक ये 1 mm और या लेस इन डायमीटर में ना आ जाए, उससे कम के डायमीटर में ये ना आ जाए। सही है। फिर हम इसको ब्रोंकियोल्स कहते हैं। सही है। क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ब्रोंकियोल्स में कोई कार्टिलेज नहीं होता, नो कार्टिलेज। अच्छा, इसके बाद आता है हमारे पास अल्विलोय। अब इसके बाद हमारे पास आता है अल्विलोय। इसको हम एयर सेक्स भी बोलते हैं। सही है। हर ब्रोंकियोल्स, छोटे छोटे ब्रोंकियोल जो हैं वो एंड हो जाते हैं एज अ डक्ट फॉर्म, इन अ डक्ट। सही है। डक्ट फॉर्म एंड हो जाते हैं, डेट ओपन, जो कि ओपन हो जाते हैं इन क्लस्टर ऑफ पाउचेस, क्लस्टर ऑफ पाउचेस में ओपन हो जाते हैं। सही है। लाइक बंचेस ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा जो होता है। तेलियां भी आप कह सकते, छोटी छोटी तेलियां होती हैं। सही। एक पाउच को हम अल्वीलस कहते हैं, ईच पाउच, अल्वीलस, और कंबाइनली हम अल्विलोय कहते हैं। सही है। अल्विलोय हमारे पास थिन वॉल्ड है,
सही है। एंड दिस इज वेयर गैसेस एक्सचेंज हैपन। सही है। इसके वॉल को कैपिलरीज ने कवर किया हुआ था। सही है। इसके जितने भी वॉल हैं उनको कैपिलरीज ने कवर किया हुआ होता है। सही। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, O2 एंटर हो जाता है ब्लड में और CO2 लीव करता है ब्लड में। ये इन अल्विलोए में। सही है, ये काम होता है। तो ये है हमारे पास अल्विलोए और यहाँ तक है हमारे पास सारा एयर पैसेजवे। एयर पैसेजवे इस तरह स्टेप्स में काम करते हैं। यही ये स्ट्रक्चर इसमें इंक्लूड होते हैं। सही है। अच्छा, एक कॉमन क्वेश्चन है जो हर जगह पूछा जाता है, व्हाई इट इज़ एडवाइज टू ब्रीथ थ्रू नोज एंड नॉट थ्रू द माउथ। क्यों हमें एडवाइस किया जाता है कि हम ज़्यादातर सांस नाक से लें, ना कि मुंह से। ये इसलिए, आपका जवाब यह होना चाहिए, ये इसलिए कि नोज़ में हेयर्स प्लस म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं जो कि हवा को वार्म, मॉइस्चर और क्लीन करते हैं, जबकि एयर अगर हम माउथ से ले, मुंह से ले, तो वो डायरेक्ट अनफिल्टर्ड एयर हमारे पास लंग्स में चली जाती है। तो इसलिए हमें ज़्यादातर डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप नाक से हवा लें कि वो पहले साफ़ हो जाए, मॉइस्चर हो जाए, फिर लंग्स में चले जाए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, एयर पैसेजवे। आई होप आपको समझ आ गई होगी।